वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील और घर पर ही नमाज अदा करने की अपील का भागलपुर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पालन किया। साथ ही इन्होंने गले मिलने से भी परहेज किया। अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे खास पर्व ईद को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काफी सादगी के साथ अपने घरों पर मनाया। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर भागलपुर की विभिन्न मस्जिदों और उनके आसपास के बाजारों का है। ईद के दिन यह पूरा बाजार गुलजार रहा करता था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचाव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों पर रहकर अपने परिवार के साथ ईद मनाया और एक दूसरे को सलाम कर ईद की बधाई दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाथनगर के कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में इस बार ईद की नमाज अदा नहीं की गई। हम आपको बता दें, सन 1904 ईस्वी से ही यहाँ ईद के मुबारक मौके पर सभी मुसलमान भाई एक साथ ईद की नमाज अदा करते थे। हालांकि इस संबंध में कर्णगढ़ ईदगाह कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और पूर्व में ही कमेटी के सचिव मौलाना तबरेज रहमानी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों के लोगों से अपील भी किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अता करें। इस अपील का पालन करते हुए मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अता की। ईदगाह कमेटी की जानिब से कर्णगढ़ नाथनगर सिटी के ऐतिहासिक मैदान में 120 साल से ईद और बकरीद की नमाज लोग अदा करते आ रहे थे। इस मर्तबा आज हमारा देश कोरोना के महामारी के संकट में है। इस संकट की घड़ी में ईदगाह कमेटी कर्णगढ़ नाथनगर ने यह फैसला लिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए कोविड-19 की वजह से हम लोग इमसाल ईद उल फितर की नमाज ईदगाह कर्णगढ़ में अदा नहीं करेंगे। भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने आज ईद को लेकर नाथनगर के विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए पुलिस बलों का जायजा लिया। सिटी एसपी ने कहा कि ईद को लेकर नाथनगर के सुभाष चौक, सीटीएस चौक, मनस्कामना नाथ चौक, मेदिनी नगर चौक, बिसहरी स्थान चौक, मस्कन बरारीपुर चौक, नरगा चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने लोगों को ईद की शुभकामना देते हुए अपील भी की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। सभी स्थानों पर पुरुष बलों के साथ साथ महिला बलों की भी तैनाती की गई थी। सर पे प्रत्येक थानाओं में पुलिस और दंडा की गई है। वो सभी सुबह से मोबाइल हैं, घूम रहे हैं और खुशी की बात है कि इसके अवसर पे मुस्लिम भाइयों ने काफ़ी सहयोग किया है। कहीं भी गैदरिंग नहीं दिखाया गया, कहीं नमाज समूह में नहीं किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने सपोर्ट किया और हम भागलपुर पुलिस की ओर से ईद के अवसर पे उनकी शुभकामना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य का, उनकी खुशी के लिए। भागलपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भागलपुर जिले में 3 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81 पहुंच चुका है। नए संक्रमित मरीजों में नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर दियारा इलाका का एक 28 वर्षीय युवक, जबकि दूसरा सबौर प्रखंड का 24 वर्षीय युवक है, जबकि तीसरा जगदीशपुर प्रखंड का 21 साल का युवक शामिल है। और सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो हाल के ही दिनों में दूसरे प्रदेशों और राज्यों से अपने घर वापस आए थे और सभी को जिला प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। नए संक्रमित पाए गए सभी लोग प्रवासी कामगार हैं, जो हाल के दिनों में दूसरे प्रदेशों से आए थे और कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद सभी का जांच सैंपल के लिए भेजा गया था। जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी नए संक्रमित मरीजों को जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया। नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81 पहुंच चुका है, जबकि 26 मरीजों को डॉक्टरों के प्रयास से स्वस्थ किया जा चुका है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में अब 55 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है।
भागलपुर के क्वारंटाइन सेंटर का हाल बदहाल है। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम एवं क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बात की। इसमें डीएम एवं प्रवासी मजदूरों ने मुख्यमंत्री से यह कहा कि यहाँ सभी व्यवस्था सही है। क्वारंटाइन सेंटर में वो सिलाई मशीन चला रहे हैं जो कि डीएम की तरफ से मुहैया कराई गई है, जबकि हकीकत यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी उसे नसीब नहीं हो पा रहा है। यहाँ ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों को हैंड ग्लव्स, किट, यहाँ तक कि उन्हें सैनिटाइजर भी मुहैया नहीं कराई गई है। मेरे पास न मास्क है, न देखिए हैंड ग्लव्स है, न बूट में लगाने के लिए और कोई सुविधा है। हम लोग कुछ नहीं, सैनिटाइजर भी नहीं है। हम लोग ऐसे देखिए खुले हाथ कर रहे हैं, उससे सारा कुछ जो आधार कार्ड दे रहे हैं, अपना जो बैंक पासबुक दे रहे हैं, उससे हम डायरेक्ट ले रहे हैं और डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। इसमें हम लोग कैसे सेफ है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अभी देखिए हमारे मुंगेर में 4 शिक्षक जो है कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गए। इधर भागलपुर के ततारपुर क्वारंटाइन सेंटर का भी हाल बदहाल है। यहाँ भी प्रवासी मजदूरों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। प्रवासी मजदूर लगातार हंगामा कर रहे हैं, बावजूद उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं दिया जा रहा है। हालांकि नगर विधायक अजीत शर्मा ने इसके लिए कई बार प्रशासन को इसकी खबर दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम रियाज, हम पुरानी जगदीशपुर प्रखंड से हैं और बॉम्बे से आए हुए थे, जिसमें कि हमारा क्वारंटीन सेंट टेरेसा स्कूल में हुआ था। वहाँ से कल हम लोग को यहाँ लाया गया है और जिसमें किसी चीज का व्यवस्था नहीं है, न तो रोजे का, न तो पानी का, न तो खाने का भी है। अच्छा। हम लोग अच्छे तरीके से परेशान हैं। हम 19 तारीख को ही आए हैं। मेरा छोटा बच्चा था जी, दो बच्चा था। खाने पानी का कुछ बंदोबस्त नहीं था। 6 बज गया शाम, तब बोले कि खाना नहीं मिला, बच्चा भूखा है। घर से खाना मंगाए, वापिस कर दिया। जी हाँ, आज रोजे में। चलिए ठीक। रोजे का कुछ इंतजाम ही नहीं, इधर कुछ भी नहीं। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, कोई भी जिला हो, जो भागलपुर जिला की हालत है वही सब जिला की हालत होगी। ये लोग कर क्या रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर जो माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करने से वो जानना चाहते हैं कि सबको सही व्यवस्था है या नहीं है। जिला पदाधिकारी और प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? वो ट्रेंड करते हैं 1-2 व्यक्तियों को, 3-4 व्यक्तियों को करके रखते हैं और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं और उससे यह कहलवाते हैं कि सब कुछ मिल रहा है, खाना समय पे मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चादर है, सब है। लेकिन सच्चाई में बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये प्रशासन के पदाधिकारी आपको सही नक्शा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए बीपुर सोनबरसा में क्वारंटाइन सेंटर में, आप वहाँ पता लगाइए वहाँ के लोगों से कि आप वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, कोई ये नहीं है, चादर नहीं है। और वहाँ जो शिक्षक लगाए गए हैं उनके पास मास्क और ये नहीं है, ग्लव्स नहीं है जो वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। आप चले आइए यहाँ भागलपुर में टीएनबी के पास अल्पसंख्यक छात्रावास है, जहाँ की रात में 65 प्रवासी सेंट टेरेसा से चेंज करके आया गया। रात से अभी तक, शाम में ही आया, रात नहीं शाम में आया, शाम से अभी तक उनको कोई खाना कोई पानी नहीं दिया गया। वहीं गोराडीह प्रखंड में कैंसर पीड़ित वृद्ध को अधिकारियों ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने तक नहीं दिया, जिसके कारण वह वृद्ध क्वारंटाइन सेंटर के बाहर तंबू लगाकर रहने को मजबूर हुआ, क्योंकि वह वृद्ध 20 मई को दिल्ली से आया था और गांव वालों ने गांव में घुसने नहीं दिया। वहीं अधिकारियों ने उसे क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं दी। मजबूर होकर वृद्ध क्वारंटाइन सेंटर के बाहर तंबू लगाकर रहने को विवश हो गया था। बहरहाल इतनी अनियमितता देखने के बाद भी अगर राज्य सरकार और सुशासन बाबू जिले के अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं तो कहना ही क्या है। मुख्यमंत्री अगर अपनी विशेष टीम के द्वारा जिले में चल रहे क्वारंटीन सेंटरों की जांच करा लें तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के नारायणपुर में 20 मिनट ट्रेन रुकने पर प्रवासी कामगारों ने ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ की।
स्टेशन पर लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। घटना कटिहार बरौनी रेलखंड के बीच की है, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन 20 मिनट तक नारायणपुर स्टेशन पर रुकी। इससे ट्रेन में सवार यात्री बेकाबू हो गए और ट्रेन से उतरने के बाद बाहर आए। श्रमिकों ने प्लेटफॉर्म पर आकर जमकर बवाल मचाना शुरू किया और फिर तोड़फोड़ करने लगे। हंगामा कर रहे प्रवासी कामगारों ने टिकट काउंटर, सीमेंट की कुर्सी, पंखा, बल्ब, सीपीयू आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रवासियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की और लाठी डंडे भी चलाए। जान बचाने के लिए स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन अधीक्षक रामचंद्र मंडल सहित अन्य कंट्रोल रूम में घुस गए और कमरे को अंदर से बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। कंट्रोल कक्ष का दरवाजा भी मजदूरों ने तोड़ने और खोलने का प्रयास किया। बाद में स्थानीय लोगों ने उपद्रवियों को खदेड़ा। स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में जीआरपी बल नहीं रहने से उग्र प्रवासियों को नियंत्रण कर पाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन हंगामे के बीच आसपास के लोगों ने जब प्रवासियों को खदेड़ना शुरू किया तब सभी ट्रेन में बैठे। सूचना पर भवानीपुर थानेदार नीरज कुमार, एसआई गणेश सिंह जवानों के साथ स्टेशन पहुंचे। नारायणपुर स्टेशन अधीक्षक रामचंद्र मंडल ने बताया कि नारायणपुर स्टेशन पर कटिहार तक जाने वाली प्रवासी से भरी ट्रेन 7:38 पर रुकी थी। इस बीच न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली डाउन ट्रेन भी आ गई थी। दोनों ट्रेनें डाउन दिशा में जाने के कारण एक दिशा में जाने और नारायणपुर से कटिहार नजदीक और न्यू जलपाईगुड़ी दूर होने के बावजूद 20 मिनट तक ट्रेन को रोककर हरी झंडी दी गई। बाद में आई ट्रेन को पहले जाने देने के कारण पहले वाली ट्रेन के प्रवासी उग्र हो गए और ट्रेन से उतरकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। घरेलू विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा उसे रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। युवक को पेट में किडनी के आसपास एक गोली लगी है। चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देख भागलपुर रेफर कर दिया। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के रहने वाले चितरंजन मंडल के पुत्र नीरज मंडल के साथ घटी है। गोली मारने का आरोप छोटे भाई लक्ष्मण मंडल पर लगाया गया है।